जय श्री राधे दोस्तों, कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारे सनातन धर्म में तुलसी का पौधा तो हर घर में पाएंगे और सुबह शाम तुलसी की पूजा आराधना होती। तो आज हम बताएंगे कि तुलसी का जो पौधा सूख जाता है तो उसको लोग फेंक कर ऐसे ही फेंक देते हैं, और हमें यह गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है तो वह एक सूखने के बाद भी एक सामान से जो पैसे की दिक्कत जिस घर में रहती है, और वहाँ कुछ उपायों के द्वारा जो पैसे का स्रोत आप घर में ला सकते हो कुछ उपायों के द्वारा। और जो इस तरह से हैं, कहीं कहीं हम देखते हैं कि अचानक किसी किसी घर में पैसे की दिक्कत आ जाती है, और उनके घर में जो सबसे पहले तुलसी का जो पौधा होता है वह सूख जाता है, अचानक सूख जाता है। तो उसमें उस घर में जो गरीबी आने का संकेत होता है। तो इस बीच क्या करते हैं लोग, तुलसी का पौधा जो होता है तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी का जो पौधा होता है उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उसको फेंकने की जगह है आप कुछ उपायों के द्वारा आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो हमारे दरवाजे पर एक लाल कपड़े में तुलसी का जो लकड़ियाँ होती हैं उसको आप पोटली बनाकर आप दरवाजे पर टांग दें। इससे जो नकारात्मक हमारे घर में जो ऊर्जाएँ आ जाती हैं और उससे अशांति घर में अशांति का वास हो जाता है, कलह का हो जाता है, तो वह सब दूर होगी और निगेटिव ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। और इससे जो हमारे घर में लक्ष्मी का सुविधा का प्रतीक होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। और फिर आप इसी तरह से दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि जो तुलसी का पौधा है तो उसे आप कभी भी कूड़े में ना फेंकें, गंदी जगह में बिल्कुल भी ना फेंकें। इससे जो होता है तो यह तुलसी माता का अपमान माना जाता है। इसे आप स्वच्छ साफ और पवित्र नदी या तालाब में या फिर हो सके तो मिट्टी में दबा दीजिए। और तीसरा है कि जो गमले आप नियमित प्रतिदिन आप गमले की शुद्ध करें, जिस प्रकार से आप गमले में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं उससे आप सबसे पहले आप गमले को धोएं और उसमें गंगा जल छिड़के फिर धूप दिखाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। फिर अगर छोटा पौधा लगाने जा रहे हैं, नया पौधा तुलसी का लगाने जा रहे हैं, तो उससे आप क्या करते हैं, उसी गमले में नया तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। तो इसी प्रकार से आप शुभ दिन पर जो तुलसी का पौधा होता है तो वो इसके लिए भी एक निश्चित समय या मतलब कि निश्चित दिन बनाया गया है। तो उससे आप किस दिन आप लगाते हो तो आपके घर में जो शुभता का और माता लक्ष्मी का और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बहता है। तो उसके लिए आप दिन भी हैं तो आप ये नोट कर लीजिए, गुरुवार और सोमवार या फिर एकादशी के दिन तुलसी लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से आप तुलसी का नियमित पूजा पाठ कर सकते हो। और फिर मंत्र जाप करें। नया पौधा लगाने के बाद अगर तुलसी का पौधा लगाते हैं, नया पौधा लगाते हो तो उसमें आपको उसके बाद एक मंत्र भी है। तो मंत्र इस प्रकार से है, और यह मंत्र आप 11 या 108 बार जप सकते हो। ओम तुलसी नमः, और यह मंत्र 108 बार लगा जाप कर सकते हो। शाम को दीपक जलाएं, तुलसी के पास रोज़ घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो जल देने का भी एक नियम माना गया है। वास्तु शास्त्र में आप रोज़ थोड़ा थोड़ा जल तुलसी को जल दें, लेकिन रविवार और एकादशी को तुलसी में भूल कर भी जल नहीं चढ़ाते हैं, यह इससे दोष उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आप कुछ बातों को विशेष ध्यान रख सकते हैं। दूध में मिश्रित जल, आप दूध जो जल चढ़ाने जाते हैं तुलसी में तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का शुद्ध हो और उसमें कुछ मिश्री मिला लीजिए, और सप्ताह में एक बार तुलसी को थोड़ा दूध मिला जल अर्पित करें। इससे शुभ और पोषक माना जाता है। तुलसी के पास झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तुलसी माता का स्थान है या फिर तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो वहाँ विवाद या
लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक बातें करने से बच्चे या पौधे की ऊर्जा पर असर डालता है। तुलसी की नियमित पूजा करें और परिक्रमा करें। रोज़ सुबह 3 या 7 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इससे मानसिक और शांति पुण्य मिलता है। तुलसी के पास पूजा पाठ करें। तुलसी के पास बैठकर भजन, रामायण या गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो बार बार सूखने पर क्या उपाय करें? तो तुलसी के जो अगर आपके घर में पौधा सूख रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, घर में नमक पानी से पोछा लगाएं और अपने घर में धूप कपूर का जो ध्वनि होती है वह दिखाएं और चारों कोनों में और पूरे घर में आप कपूर से दिखाएं और घर में सकारात्मक माहौल बनाएं। ध्यान देने वाली जो बातें हैं तो वह भी इस प्रकार से हैं। कभी कभी तुलसी का सूखना प्राकृतिक कारण और धूप जैसे पानी की मिट्टी से भी होता है, इसलिए धार्मिक उपायों के साथ सही देखभाल भी करना ज़रूरी है। और अगर आपके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, घर में पैसा धन के लिए केवल धार्मिक उपाय ही नहीं बल्कि कुछ आदतें और सोच भी बहुत ज़रूरी है। आपको आसान और असरदार उपाय आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो तुलसी का जो पौधा है वह बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पास अगर आप शाम को एक दीपक जलाते हैं, हर शाम तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं, घर में लक्ष्मी धन को आकर्षित करता है। या अगर आप दीपक जलाते हो तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की जो कमी थी वह पूरा करती हैं। माता लक्ष्मी की नियमित पूजा करें। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें। कमल का फूल हो या सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। घर की साफ़ सफाई रखें। जहाँ गंदगी होती है वहाँ धन टिकता बिल्कुल नहीं है। रोज़ाना झाड़ू और पोछा व्यवस्थित और घर बहुत सुसज्जित रखें और मुख्य द्वार को साफ और स्वच्छ रखें। घर का दरवाज़ा साफ रखें। शाम को दीपक या लाइट जलाएं। यही से सकारात्मक ऊर्जा और धन का प्रवेश होता है। नमक वाला उपाय भी कर सकते हो। हर शनिवार को पानी में थोड़ा नमक पूरे घर में पोछा लगाएं या नकारात्मक जो ऊर्जा होती है घर से दूर करती है। और कुछ और विशेष उपाय जो कि इस तरह से हैं। हाथी या शंख रखना। पूजा स्थान में हाथी के जो दांत होते हैं या फिर चांदी के या पीतल का हाथी या फिर शंख रखना शुभ माना जाता है। यह धन और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। तिजोरी में यह चीज़ें अवश्य रखें और लक्ष्मी के जो पैसों की दिक्कत है दूर होगी। तिजोरी उत्तर दिशा में रखें। उत्तर जो दरवाज़ा है तिजोरी का उत्तर या पूर्व की ओर खुले या धन वृद्धि में मदद करता है। सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठकर पूजा या ध्यान करें। यह मन और कर्म दोनों को ही सही दिशा देता है। तो अगर आप इन बातों को आप अपने दैनिक दिनचर्या में रखते हैं तो इससे आपके जो घर में कलह शांति थी और पैसों की दिक्कत थी वह सब दूर होगी। और इन कुछ बातों को और भी ध्यान में रखें। घर में टूटी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना रखें। कबाड़ वगैरह ये सब बिल्कुल रखें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें। झूठ धोखा या जो गलत कमाई से पैसे आ रहे हैं तो उससे बिल्कुल भी बचें। पैसों का अपमान बिल्कुल भी ना करें और दान और सेवा का ध्यान रखें। हर गरीबों की मदद करें। खाना कपड़ा जैसे कि थोड़ा पैसा दान करें। दान करने से धन का प्रवाह बढ़ता है। शुक्रवार को विशेष उपाय करें। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ें दान करें जैसे चावल दूध मिठाई का दान करें। यह लक्ष्मी माता को प्रसन्न करता है। रात को रसोई जो अपने घर के रसोई घर है तो उसे साफ़ रखें। रात को सोने से पहले रसोई और गैस साफ़ रखें। रसोई में या घर में अन्न और धन की जो कमी नहीं होने देता है। सबसे ज़रूरी बात सिर्फ उपाय करने से नहीं, मेहनत और सही योजना और बचत या असली धन वृद्धि की ऊर्जा है और यह ही सही मार्गदर्शन है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल पहली बार है लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।